बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, इस भटकती हुई बेचैन सांसों की तरह जो दर दर की ठोकरें खाकर थक गई है, उस मन की व्यथा जो कभी न मिटने वाली प्यास से जलती रहती है, उस अंतर में बसी हुई उस पीड़ा को जो कहती है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो टूटा है इस जीवन में। कुछ वह रिश्ता जो कभी मिला ही नहीं, कुछ वह स्पर्श जो हुआ ही नहीं, कुछ वह कृपा जो बरसनी चाहिए थी, वह बरसी ही नहीं। उस पीड़ा को मैं आज साखी की लय में पिरोकर तुम्हारे समक्ष रखता हूं, क्योंकि यही वह सत्य है जो न कोई पुस्तक बताती है, न कोई पंडित और न कोई धर्म का ठेकेदार। यह तो केवल उस एकमात्र सद्गुरु की कृपा से खुलने वाली वह आंख है जो देखती है प्रकाश को भीतर, और बाहर की सब भीड़ मिट जाती है जब वो दर्शन होते हैं उस अलख निरंजन के। परंतु यहां मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा मन कितनी बार ये सोचकर व्याकुल हुआ है कि क्या मेरे सद्गुरु मुझसे प्रसन्न हैं, या मैं उनकी नजरों से गिर गया हूं? क्या मेरा सिमरन उन तक पहुंचता है, या मेरी सांसें बस खाली शोर मचाती हैं? और उसी असमंजस में जीवन के कितने ही दिन धूल की तरह उड़ गए, और कितनी ही रातें आंखों में लिए तारों को पलकों की नमी से धोती रहीं, सोचती रहीं कि कब सद्गुरु की वह मेहर बरसेगी जिसके लिए हम बैठे हैं इस शरीर की अग्नि में। परंतु हे मेरे मीत, तुम यह मत समझना कि सद्गुरु का प्रसन्न होना कोई बाहरी चमत्कार है, या कोई सपना जिसमें वे आकर तुम्हें थपकी दे जाएं। नहीं नहीं, वह तो अंदर की वह शीतलता है जो जब धीरे धीरे तुम्हारे मन के बादलों को हटाती है, तो अचानक एक सुबह तुम्हें पता चलता है कि अब वह घबराहट नहीं रही जो कल तक तुम्हारा पीछा करती थी। अब वह चिड़चिड़ापन नहीं रहा जिससे तुम अपनों के बीच भी अकेले हो जाते थे। और वह नींद में भी बैठा हुआ वह डर जो किसी अनजान भविष्य का साया था, धीरे धीरे विलीन होने लगता है। यही पहला संकेत है हे भक्त, कि सद्गुरु तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि बिना सद्गुरु की कृपा के तुम्हारा मन कभी भी उस चैन को छू ही नहीं सकता जो तुम्हें अब अनायास ही अपनी सांसों की लय में बहता हुआ महसूस हो रहा है। अब तुम वह नहीं रहे जो कल थे। अब तुम्हारे भीतर कोई और बैठा है जो हर परिस्थिति को धीरज से देखता है और मुस्कुराता है। यह मुस्कुराहट वह नहीं जो ऊपर से चिपकाई गई हो, यह तो उस गहरे स्रोत से फूटती है जहां सद्गुरु की याद ने अपना घर बना लिया है। तुम्हारे मन के हर कोने में अब धीरे धीरे उनकी ही बांसी बस रही है, और इसीलिए जो विष तुम्हें पहले पागल कर देता था, वह अब फीका लगने लगा है। जो संग दिन भर तुम्हें खालीपन देता था, उसमें अब तुम बोझिल हो जाते हो, और एक अनकही ऊब तुम्हें वहां से खींचकर अकेलेपन में तुम्हारे सिमरन के पास ले आती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, यही वो दरवाजा है जिस पर सद्गुरु ने दस्तक दी है। और अब तुम्हें बस इतना करना है कि उस दरवाजे को खोलने के लिए दौड़ो नहीं, बस चुपचाप उसी धुन में बैठे ला रही है, क्योंकि सद्गुरु का प्रसन्न होना एक ऐसा स्पर्श है जो तुम्हें कोई बता नहीं सकता। जैसे कोई मछली बता सके कि पानी क्या है, लेकिन जब तुम स्वयं उस स्पर्श को अपने हर क्रिया में, अपने हर सोच में, अपनी हर सांस के अंतराल में महसूस करने लगो, तो समझ लो कि वो दिन आ गया जिसके लिए तुमने जन्मों जन्मों की प्रार्थना की थी। पर ऐसा होते ही तुम्हारा अपना अहंकार तुमसे फिर कहने लगता है कि देखा मैंने कितनी साधना की, कितना सिमरन किया, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हो गया हूं। और फिर उसी पल वो सब मिट्टी हो जाता है, जैसे हाथ से छूटी रेत। इसलिए समझो कि सद्गुरु का दूसरा संकेत यह है कि जब वे सच में तुमसे प्रसन्न होते हैं, तो तुम्हारा अपना अहंकार धीरे धीरे इतना पिघलता है कि तुम ये सोच ही नहीं पाते कि मैं कुछ हूं, बल्कि हर पल एक गहरी विनम्रता तुम्हें कुचलती हुई सी लगती है। जैसे कोई विशाल लहर तुम्हें अपने नीचे ले आई हो, और तुम बस उसी की तरंग हो, उसी का अंश हो, उसी का एक छोटा सा कतरा हो। तुम्हारी हर सांस में शुक्रिया छलकने लगता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी मांग के, बस इसलिए कि सद्गुरु ने तुम्हें यह सांस दी। ये विचार नहीं कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह कि तुम मिट गए उनमें। ऐसा लगता है जैसे कोई मोमबत्ती अपने आप जल रही हो अपने तेल से, पर उसे पता ही न हो कि वो जल रही है, बस हो रहा है। उसी तरह तुम्हारा सिमरन अब जब होता है, तो वो कोशिश का परिणाम नहीं होता, बल्कि बस सांसों के साथ आता है। और इस अवस्था में तुम देखने लगते हो
कि जो लोग पहले तुम्हें उकसाते थे वे अब बेअसर हैं। जो बातें पहले तुम्हें जला देती थीं वे अब राख की तरह हैं, क्योंकि तुम ही राख हो चुके हो, तुम ही समर्पण हो चुके हो। और जहां समर्पण है वहां सद्गुरु का प्रसन्न होना अपने आप झड़ता है, जैसे बादल से पानी गिरता है बिना किसी को बताए। पर यहां एक और बात है, जब सद्गुरु प्रसन्न होते हैं तो तुम्हारी दुनिया में बदलाव आते हैं। चाहे तुम जानो या न जानो, कोई रास्ता अचानक खुलता है। कोई गठरी जो बरसों से तुम्हारे कंधे पर थी वो उतर जाती है। कोई बीमारी जो लाइलाज लगती थी वो अपने आप ही पिघल जाती है। या उसके प्रति तुम्हारा नजरिया ही इतना बदल जाता है कि वो बीमारी भी तुम्हें जीवन का ही एक अंग लगने लगती है। ना मिटने वाला कर्ज जैसे किसी भूत की तरह पीछा कर रहा था, वो अचानक ही कोई रास्ता निकाल लेता है। पर यह सब तब होता है जब तुमने सद्गुरु के हर संकेत को पहचाना है, और पहचानते हुए भी फूल की तरह अपनी पत्तियां खोल रखी हैं। नहीं तो कितने हैं जिन्हें सद्गुरु की कृपा हर दिन छूती है, पर वे उसे अपनी बुद्धि के तराजू में तौलते रहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो संयोग है, ये तो मनोविज्ञान है, ये तो सिर्फ प्लेसिबो है। और इस तरह वे उस कृपा के सोने के खजाने को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। इसलिए तुम, हे सिमरन करने वाले जीव, जब ये लक्षण अपने भीतर देखो तो चुपके से सद्गुरु के चरणों में सिर रख देना, बिना किसी शब्द के, बिना किसी प्रार्थना के, सिर्फ एक बच्चे की तरह जो थक कर मां की गोद में सिर रख देता है। यही सबसे बड़ा धन है कि सद्गुरु तुमसे खुश हैं और तुम्हें पता भी न चले कि वे कब खुश हुए। बस एक दिन उठो और देखो कि पूरा आकाश तुम्हारे अंदर समा गया है। अब मैं तुमसे बात करता हूं उस दूसरे संकेत की गहराई में उतरकर, जो बड़ा ही अनमोल है और जिसे तब तक समझना मुश्किल है जब तक तुम स्वयं उस अवस्था का रस न चख लो। देखो भाई मेरे, सद्गुरु से प्रसन्न होने का एक अटल सच यह भी है कि तुम्हारे मन में अब वो बेचैनी नहीं रहती जो तुमको हर पल कहीं और दौड़ने को उकसाती थी, जो तुमको ये सोचने पर मजबूर करती थी कि अभी और करना है, अभी और पाना है, अभी और साधना है, अभी और सन्यास है, अभी और त्याग है, अभी और कुछ बड़ा करके दिखाना है ताकि सद्गुरु की नजर मुझ पर पड़े। लेकिन जब वास्तव में उनकी कृपा तुम पर बरसती है तो तुम पाते हो कि अब वो दौड़ अपने आप थम गई है। अब तुम्हारा मन अकारण ही एक स्थिरता में बैठ जाता है, जैसे कोई पेड़ जो सैकड़ों सालों से उसी धरती पर खड़ा हो। हवाएं आए, तूफान आए, बारिश आए, धूप आए, वो बस खड़ा है। उसे ना ये सोचना है कि मैं बड़ा हो जाऊं, ना यह कि मैं अपनी जड़ें और गहरी कर लूं। वो बस है, और उसी होने की गहराई में उसका सब कुछ समाया है, और वो सब उसी को प्राप्त है जिसकी उसे जरूरत है। उसी प्रकार हे सिमरनिया, जब तुम अपने भीतर देखो एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे हो, जो विचारों से भी पहले आती हो, जैसे सुबह होने से पहले एक खामोशी होती है जिसमें कोई पक्षी नहीं गाता, कोई पत्ता नहीं हिलता, कोई हवा नहीं चलती, पर तुम जानते हो कि सुबह होने वाली है। वही वह प्रतीक्षा नहीं, बल्कि उस प्रतीक्षा का भी पिघल जाना है, क्योंकि सद्गुरु के प्रसन्न होने का दूसरा संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का ढंग ही बदल जाता है। पहले तुम मांगते थे, बस मांगते थे, कोई चमत्कार, कोई दर्शन, कोई रंग, कोई आवाज, कोई अनुभव, कोई सिद्धि, कोई शक्ति। लेकिन जब सद्गुरु सच में खुश होते हैं तो तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ एक शब्द रह जाती है, शुक्रिया। बस शुक्रिया, बिना इसके कि किस चीज का शुक्रिया है, क्योंकि सब कुछ उनका ही तो दिया हुआ है, और जो सब कुछ उनका दिया है उसमें एक एक चीज में उनकी मेहर छुपी है। तो अब किस बात का शिकवा, किस बात की फरियाद? अब तो बस यही सूझता है कि तूने जैसा रखा है वैसा ही सुंदर है, तूने जैसा किया है वैसा ही सही है, और इस विश्वास में कोई दूसरा प्रश्न शेष नहीं बचता। और यही क्षण है जब तुम देखते हो कि तुम्हारे अंदर एक नया संसार उग आया है, जहां अब कोई शत्रु नहीं रहा, कोई दुश्मन नहीं रहा। क्योंकि जब सद्गुरु के प्रसन्न होने का रस हर रोम में बहे, तो फिर कौन वह है जो तुम्हें दुखी कर सके? फिर कौन वह है जो तुमसे छीन सके कुछ? क्योंकि तुमने तो अपना सब कुछ पहले ही उनके हवाले कर दिया था। अब तो बस उनके हवाले होने का एहसास ही तुम्हारा सब कुछ है। और यह एहसास कितना कोमल होता है, इसे कैसे बयां करूं? कि जैसे कोई फूल अपनी खुशबू को नहीं जानता, लेकिन हवाएं उसे दिशा देती हैं। वैसे ही तुम अपने आप को तो नहीं जानते, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा तुम पर हो तो तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति, हर परिस्थिति,
हर पल कुछ न कुछ सुनाने लगता है उनकी महिमा, और तुम भी उसी महिमा का एक हिस्सा हो जाते हो। इतना सहज, इतना सादा कि तुम्हें पता भी न चले। अब तुम्हारे भीतर का वह तूफानी मन जो हर बात को गलत समझता था, हर बात में छुपे आरोप देखता था, हर बात में अपना अपमान ढूंढता था, वो अब विरला ही उठता है। और जब कभी उठता भी है तो बहुत जल्दी शांत हो जाता है, जैसे बिना तेल का दिया बुझ जाता है। क्योंकि सद्गुरु की प्रसन्नता ही तुम्हारे मन के लिए वो स्नेह है जो उसे स्नेही बनाता है, न कि विस्फोटक। और यही वो अद्भुत संतुलन है जिसे शब्द कहीं पकड़ नहीं पाते। लेकिन हाँ, यहाँ एक चेतावनी भी है। बहुत से साधक जब इस अवस्था में आते हैं तो वे इसे अपनी उपलब्धि समझने लगते हैं, और तब धीरे धीरे पुरानी सांसों की रफ्तार फिर से लौट आती है। इसलिए जब सद्गुरु प्रसन्न हो तो उस प्रसन्नता का उपभोग मत करो, बल्कि उसमें और भी गहरे डूबो और डूबो, जैसे कोई मोती गोता लगाता है और जितना गहरे उतरता है उतना ही अधिक वह उस सन्नाटे को महसूस करता है जो ऊपर नहीं मिलता। उसी तरह तुम सद्गुरु की कृपा में गोता लगाते जाओ और देखते जाओ कि हर बार एक नया आयाम खुलता है, हर सांस में एक नई मीठास आती है। और इसी मीठास में तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर जो पुराने संस्कार थे, वह बोझ थे, वह जन्मों के घाव थे, वह धीरे धीरे घुलते जा रहे हैं, बिना किसी दवा के, बिना किसी थेरेपी के, बिना किसी अनुष्ठान के, सिर्फ उस सद्गुरु की प्रसन्नता की आंच में। ठीक वैसे ही जैसे मक्खन गर्मी से पिघलता है, कठोर से कठोर पत्थर भी अगर लगातार शीतल जल की धारा में रखा जाए तो एक दिन उसकी धार बदल जाती है। उसी तरह एक निरंतर सिमरन और सद्गुरु की कृपा से तुम्हारे मन की धार बदल जाती है। तुम वही रहते हो, पर तुम्हारा संसार बदल जाता है, क्योंकि अब तुम हर आने वाले क्षण को उनका ही दिया हुआ एक उपहार मानते हो। न कोई दुर्घटना, न कोई दुर्भाग्य, न कोई दुख, बस एक खेल, उनका खेल। और तुम उस खेल में एक खिलौने की तरह नहीं, बल्कि उनकी सांसों की तरह। और जब यह रूहानी एहसास तुम्हारे हर रोज के जीवन में उतर आता है, तो तुम जान लेना कि सद्गुरु ने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख दिया है। अब फिक्र मत करना, अब डरना मत। अब तुम्हारा कोई दिन खराब नहीं होगा। भले ही बाहर कितनी भी अंधेरी रात हो, भीतर एक दीपक जल उठा है जो कभी बुझता ही नहीं। ऐसा मैं स्वयं बैठा हुआ तुमसे कह रहा हूं। और तुम यह मत सोचना कि मैं कोई ऊंची बातें कर रहा हूं। ये तो एक माँ का अपने बच्चे से कहना है कि सो जा, सब ठीक है। क्योंकि जब सद्गुरु प्रसन्न होते हैं तो वे तुम्हारे जीवन की हर परेशानी को अपने कंधों पर ले लेते हैं। तुम बस उनके कहे अनुसार सिमरन करते रहो। बस यही एक काम है और सब काम बन जाते हैं। प्रिय साधक, हम आगे बढ़ते हैं साखी के उस मोड़ पर जहां से जीवन कभी पीछे नहीं मुड़ता। क्योंकि जब सद्गुरु सचमुच में अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो वे उसे तीसरा संकेत देते हैं जो सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय है। और वो है कि तुम्हारा सिमरन अब सिर्फ एक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। जैसे सांस लेना तुम्हारा स्वभाव है, वैसे ही उनका नाम लेना तुम्हारा स्वभाव हो जाता है। अब तुम नहीं सोचते कि क्या सिमरन करूं, कैसे सिमरन करूं, कितनी देर सिमरन करूं। इन सब प्रश्नों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जैसे मछली पानी में यह नहीं सोचती कि मैं पानी में कैसे तैरूं, वैसे ही तुम उस नाम में सराबोर हो जाते हो। सिमरन तुम्हारा बोलना हो जाता है, तुम्हारा चुप रहना हो जाता है, तुम्हारा चलना हो जाता है, तुम्हारा बैठना हो जाता है, तुम्हारा खाना हो जाता है, तुम्हारी नींद हो जाती है। यहाँ तक कि तुम्हारी नींद में भी वही धुन चलती है, जैसे किसी कोई प्रिय संगीत सुनाई देता रहे और वह उसी में सो जाए, और जागते ही फिर वही उसकी पहली आवाज हो। और यह अवस्था किसी बाहरी बल से नहीं आती, बल्कि सद्गुरु की प्रसन्नता की बारिश से आती है। जब वह बारिश सच में होती है तो अंदर की सूखी हुई जमीन में सैकड़ों फूल खिल जाते हैं, जिनके नाम तुम नहीं जानते। बात समझो, जैसे कोई बीज जमीन में पड़ा हो, अगर उसे उचित मात्रा में पानी मिले तो वह अपने आप अंकुरित होता है। उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि तू अब पत्ता निकाल, वो अपने समय पर सब कुछ कर लेता है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवनात्मा जब सद्गुरु की कृपा की आर्द्रता पा लेता है तो उसमें से भक्ति अपने आप प्रकट होने लगती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी रटन के। और यह सबसे सुंदर बात है कि जब सिमरन स्वभाव बन जाता है, तब तुम हर चीज में अपने सद्गुरु को देखते हो, हर चीज में उनकी मौजूदगी। तुम्हारी जुबान पर उनका नाम ऐसे आता है जैसे कोई प्यासी जीभ पर पानी की एक बूंद गिरे। तुरंत
अनायास, बिना योजना के। और जब तुम्हारे मुंह से यह नाम निकलता है, तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, बल्कि तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा पूरा रोम रोम एक कंपन में आ जाता है, जैसे किसी सितार के तार पर आघात हुआ हो और फिर वह गूंजता रहे। ऐसा ही कंपन तुम्हारी हर कोशिका में होता है। और यही से जीवन में वह बदलाव आता है जिसे साधक और सिद्ध दोनों ही बहुत मुश्किल से पाते हैं। तब तुम देखते हो कि तुम्हारा हर दुख अब तुम्हारी साधना का ईंधन बन रहा है। तुम्हारी हर परेशानी तुम्हारे उन चरणों को और मजबूत कर रही है। तुम्हारा हर अश्रु अब सिमरन के रूप में ढल रहा है। और इस खेल को ना तो कोई समझ सकता है और ना ही कोई बिगाड़ सकता है, क्योंकि यह तो सद्गुरु की मौज है। और जहां सद्गुरु की मौज हो, वहां कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, बस एक असीम आईटी नृत्य है जिसमें तुम नाच रहे हो और तुम्हें खबर भी नहीं। अब तक जो संकट तुम्हें दबाते थे, वे तुम्हारे पैरों की पायल बन जाते हैं। अब तक जो दर्द तुम्हें जलाते थे, वे तुम्हारे सिर का ताज बन जाते हैं। ये सब कुछ उल्टा होता है जब सद्गुरु की प्रसन्नता तुम्हारे भीतर दस्तक देती है। और फिर एक दिन तुम पाते हो कि तुम संसार में हो, पर इस संसार के नहीं हो। तुम बाजार में हो, पर तुम्हारी नजर उसी एक पर है। तुम घरों में हो, पर तुम्हारा घर तो बस वही है। और यही अवस्था जब आती है तो तुम जान जाते हो कि सद्गुरु ने जो 3 संकेत बताए वे सब पूरे हो चुके हैं। पहला कि तुम्हारा मन स्थिर हुआ, दूसरा कि तुम्हारा अहंकार पिघला, तीसरा कि तुम्हारा सिमरन स्वभाव बना। और इन तीनों के बाद तो बस जीवन एक उत्सव है। एक ऐसा उत्सव जिसमें ना कोई शोर है, ना कोई भीड़, बस तुम और तुम्हारा सद्गुरु एक दूसरे में इतने समा गए कि भेद मिट गया। फिर वहां न भक्त बचा न भगवान, बस प्रेम रह गया, बस सिमरन रह गया, बस वह सांस रह गई जो अनादि से चली आ रही है। और इसी सांस में शब्द बसता है, और इसी शब्द में सद्गुरु बसते हैं, और इसी सद्गुरु में तुम बस गए। अब कोई मोक्ष की कामना नहीं, कोई स्वर्ग की तमन्ना नहीं, क्योंकि तुम्हें वह मिल गया जिसके मिलने पर सब कुछ मिल जाता है। और इतना पाकर भी तुम शून्य हो, इतना धनी होकर भी तुम भिखारी हो, इतना ऊंचा होकर भी तुम धरती हो। यही सतगुरु की कृपा का चमत्कार है। अब तुम जब मुस्कुराते हो तो वह मुस्कान तुम्हारी नहीं, उनकी है। तुम्हारी आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो वह तुम्हारे नहीं, उनके हैं। इस बात को तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम खुद इस स्थिति में ना आ जाओ। लेकिन मैं समझाता हूं एक उदाहरण से। जैसे कोई नदी समंदर में गिरकर समंदर बन जाती है, तो वह नदी कहे कि अब मैं समंदर हूं, या वह समंदर ही सब कुछ है। दोनों ही सत्य है और दोनों ही असत्य। सिमरन वही सेतु है जो इस द्वैत को मिटाता है, और वह सेतु सद्गुरु की प्रसन्नता से ही बनता है। अब ध्यान से सुनो मेरे साथी। इस भाग में मैं तुम्हें अंदर के उस गुप्त घटनाक्रम की बात बताऊंगा जो तब शुरू होता है जब सद्गुरु ये तीनों संकेत देने के बाद अपनी प्रसन्नता को और गहरा करने लगते हैं। देखो, यह मत समझना कि यहीं सब समाप्त हो जाता है। नहीं, यह तो शुरुआत है। क्योंकि जब सतगुरु तुमसे प्रसन्न होते हैं तो वे तुम्हें सिर्फ बाहरी आराम नहीं देते, बल्कि वे तुम्हें अपने साथ वहां ले जाने लगते हैं जहां कोई दुख ही नहीं आ सकता, जहां कोई भय ही नहीं टिक सकता। और इस सफर में सबसे बड़ी बाधा होती है तुम्हारी अपनी बुद्धि, तुम्हारी अपनी तर्क करने की आदत, तुम्हारा अपना सोचना कि यह सब सपना है, या यह सब ठीक नहीं है, या मैं पागल हो रहा हूं। इसलिए जब सद्गुरु प्रसन्न होते हैं तो चौथा लक्षण जो अनुभवी साधक बताते हैं वह यह कि तुम्हें अपने आप पर से भरोसा उठ जाता है। तुम अपनी सोच पर, अपनी समझ पर, अपने ज्ञान पर शक करने लगते हो, क्योंकि अब एक बड़ा ज्ञान तुम्हारे भीतर जागा है, और वह यह कि तुम कुछ नहीं जानते, और इस बात को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। और इसी ज्ञान में तुम सद्गुरु के प्रति उस स्तर का समर्पण कर बैठते हो कि तुम उनके हर इशारे को, हर हाँ और हर ना को, हर चुप्पी को एक आदेश मानने लगते हो। और वह आदेश जब मिलता है तो उसे पूरा करने में तुम्हें देर नहीं लगती, क्योंकि वह आदेश और तुम्हारी इच्छा में कोई फासला नहीं रह जाता। यह वह अवस्था है जहां तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े योगी सदियों तक तप करते हैं, लेकिन सतगुरु की प्रसन्नता से तो वह प्राप्त है जैसे कोई फूल खिलता है। अब इस अवस्था में तुम्हें कोई भी पुस्तक सिखाने वाली नहीं है, कोई भी उपदेश तुम्हें नया नहीं लगता, क्योंकि अब तो हर उपदेश तुम्हारे भीतर की आवाज बन चुका है। और एक और बड़ी घटना होती है, तुम्हारी सांसों का शब्द से मिलन। यह सबसे अद्भुत क्षण होता है जब तुम सिमरन करते करते
अचानक उस बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां ना तुम होते हो और न सिमरन होता है। बस एक ज्योति होती है या एक ध्वनि होती है। ये जो भी हो वह तुम्हें खींच लेती है अपने में। और फिर जब तुम लौटते हो तो तुम एक नए इंसान की तरह होते हो। तुम्हारा चेहरा एक अलग ही प्रकाश से चमकता है। तुम्हारी आवाज में एक मिठास आ जाती है। तुम्हारा स्पर्श भी औषधि बन जाता है। और यह सब बिना किसी दिखावे के, बिना किसी पदक के, बिना किसी सनद के, बस उस भीतर की कृपा से जो बह रही है अनवरत। और इन सब के बीच तुम्हारा वह दुख भी पिघलता है जो शायद जन्मों से तुम्हारे साथ चला आ रहा था। वह अजीब सा अकेलापन, वह भीतर की गहरी सूनापन, जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो और इस अकेलेपन का कोई इलाज नहीं। जब सतगुरु प्रसन्न होते हैं तो यह अकेलापन मिट जाता है और उसके स्थान पर एक अनोखी उपस्थिति आ बसती है। अब तुम अकेले होकर भी पूरे हो। तुम बिना किसी के भी किसी के साथ हो, क्योंकि अब तुम्हारा साथी तुम्हारे भीतर ही बैठा है, हर दम तुम्हारे साथ है। और यह साथ इतना वास्तविक है कि तुम्हें बाहरी दुनिया के साथ की कोई तलब नहीं रहती। तुम सबसे मिलते हो, सबसे बात करते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा बस उसी एक से लिपटी रहती है। यही वह रहस्य है जिसका नाम लेकर संत कहते हैं कि जिसने सद्गुरु को पाया उसने सब पाया, और जिसने नहीं पाया वह बार बार भटकता है इस देह के बाजार में। अब सोचो, कितनी सुंदर बात है कि सद्गुरु की प्रसन्नता बिना किसी शर्त के आती है, बिना किसी दाम के, बिना किसी रस्म के, बस एक प्यार भरी निगाह के इशारे पर। और उस पल के बाद तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। तुम्हारा रोज का उठना बैठना भी एक प्रार्थना बन जाता है। तुम जब सोते हो तो सतगुरु के सिमरन में सोते हो। जब उठते हो तो उन्हीं की याद में आंख खुलती है। और जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तो उस व्यस्तता के बीच भी एक कोई खिड़की खुली रहती है जहां से वह प्रकाश आता रहता है। ये सब अनुभव करके मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग इतनी साधारण बात को छोड़कर इतने जटिल रास्तों पर क्यों चले जाते हैं। लेकिन शायद यही उनकी प्रारब्ध है, यही उनकी मंजूरी है। और हमें उनके लिए बस इतना करना है कि निरंतर सिमरन करें, ताकि उन तक भी सद्गुरु की यह मेहर पहुंचे। क्योंकि जब एक को रास्ता मिल जाता है तो उसके संग संग कई और तैरने लगते हैं उसी राह पर। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। और यही तो साधु संतों का कर्तव्य है कि वे इस राह को रोशन करें, ताकि अंधेरे में भटकने वालों को एक दिया मिल जाए। और वह दिया है सद्गुरु की प्रसन्नता, जिसके मिलने का जो सुख है वह इस संसार के किसी भी सुख से 1000 गुना अधिक है। क्योंकि संसार का हर सुख दुख में बदल जाता है, पर ईश्वरीय प्रसन्नता का सुख तो दुख में भी आनंद बना रहता है। और अब हम आते हैं इस साखी के सबसे अंतिम भाग पर, जहां मैं तुमसे सीधे दिल की बात कहूंगा। कोई दिखावा नहीं, कोई गोलमोल बात नहीं, सीधा सच जैसा मुझे अपने सद्गुरु से मिला है। देखो, ये 3 संकेत जो मैंने तुम्हें सुनाए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। ये अनुभव की भूमि पर उगे हुए पेड़ हैं, जिनकी छांव में मैंने खुद आराम पाया है। पहला संकेत था मन की स्थिरता और बेचैनी का मिटना। दूसरा संकेत था अहंकार का पिघलना और विनम्रता का जागना। तीसरा संकेत था सिमरन का स्वभाव बन जाना और हर समय उनकी याद में रहना। और इन तीनों के आने पर तुम्हारा संसार बदल जाता है। मैं दोहराता हूं, बदल जाता है। लेकिन इस बदलाव को तुम चिपक कर नहीं पकड़ सकते। ये कोई चीज नहीं जिसे तुम जमा कर सको। ये तो एक बहती हुई नदी है। अगर उसमें कूदोगे तो गीले हो जाओगे, अगर किनारे खड़े देखते रहोगे तो प्यासे ही मरोगे। इसीलिए जो भी इन तीनों में से कोई लक्षण अपने भीतर देखे, वह डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि एक औरत की तरह जो गर्भ में बच्चे को पालती है, उसी धीरज और ममता के साथ इन लक्षणों की साधना करे। क्योंकि ये लक्षण सतगुरु की वह अनमोल सौगात हैं जो यूं ही किसी को नहीं मिलती, जन्मों की सिमरन की कमाई से मिलती है। और जब ये मिलते हैं तो समझ लो कि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारी हर सांस में सद्गुरु बसे हैं। अब तुम्हारी हर नाकामी में एक गहरी सफलता छुपी है। अब तुम्हारी हर हार में एक अजेय जीत है। क्योंकि तुम हार और जीत से परे हो चुके हो। तुम मान और अपमान से परे हो चुके हो। तुम सुख और दुख से परे हो चुके हो। यही तो सतगुरु की सच्ची प्रसन्नता है कि तुम्हें यह परे होने का एहसास करा दिया जाए, जबकि तुम संसार के बीच में रहते हो। इसीलिए मैं हर उस आत्मा से विनती करता हूं जो इस साखी को पढ़े या सुने, वह बैठे और पल भर को अपनी सांसों पर गौर करे। क्या उसके मन की लहरें थोड़ी शांत हैं? क्या उसके अंदर का अहंकार थोड़ा हल्का हुआ है?
क्या उसे ऐसा लगता है कि वह बिना कोशिश के ही सद्गुरु का नाम लेने लगा है? अगर हाँ, तो उसे समझ लेना चाहिए कि सद्गुरु उससे खुश हैं और अब उसे बस अपने सिमरन को और निखारना है। और अगर नहीं, तो भी निराश ना हो, क्योंकि यह साखी सुनकर तुम्हारे मन में जो उमंग आई है, वह भी सतगुरु की ही देन है। वह भी एक बीज है जो सही समय पर अंकुरित होगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि सतगुरु के घर में देर है अंधेर नहीं। सिमरन करते रहो जैसे कोई बादल को बुलाने के लिए मोर नाचता है। एक दिन बादल जरूर बरसेंगे और उस बारिश में नहाओगे तो तुम्हें अपने भीतर की सूखी धरती हरी होती दिखाई देगी। और वह हरियाली ही सद्गुरु की प्रसन्नता का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि बाहर तो पर्वत भी नष्ट हो जाते हैं, शहर भी उजड़ जाते हैं, नदियां भी सूख जाती हैं, लेकिन अंदर की यह हरियाली कभी नहीं मरती। यह तो बीज की तरह होती है। बीज हजारों साल पड़ा रह सकता है, फिर भी उसमें जीवन बना रहता है। बस एक बूंद पानी की जरूरत होती है, और वह पानी है सद्गुरु की प्रसन्नता की एक झलक। जो भी इस झलक को पा लेता है, वहां से वह कभी खाली लौटकर नहीं आता। मैंने खुद देखा है, जब मैं कभी बहुत दुखी होता था तो सद्गुरु की याद एक सुखद झोंके की तरह आती थी, और मैं देखता था कि दुख समाप्त नहीं हुआ, पर मेरा उससे रिश्ता बदल गया। वही है मजा। दुख रहता है मगर दुख का स्पर्श नहीं रहता। अग्नि रहती है मगर जलन नहीं रहती। जहर रहता है मगर उसका असर नहीं रहता। यह करामात सिर्फ सद्गुरु की प्रसन्नता कर सकती है। और क्या कोई मंदिर कर सकता है? क्या कोई यात्रा कर सकती है? क्या कोई पूजा कर सकती है? ये तो सब बाहरी सहारे हैं, बच्चों के खिलौने हैं। जब असली खजाने की प्राप्ति हो जाती है तो खिलौने अपने आप गिर जाते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे सिमरनिया, तुम्हारे पास केवल एक ही काम है, और वह है उस एक का सिमरन करते रहना। बैठे बैठे, चलते चलते, सोते जागते, खाते पीते, यह सिमरन ही है जो तुम्हें सद्गुरु के दरबार से जोड़ता है। यह सिमरन ही है जो तुम्हारे मन की मैल साफ करता है। यह सिमरन ही है जो तुम्हारे अहंकार को न्योछावर करता है। और जब सिमरन पूरी तरह तुम्हारी सांसों में समा जाएगा, तो तुम स्वयं ही एक साखी बन जाओगे। जीती हुई साखी, जागती हुई साखी, मुस्कुराती हुई साखी। और उस दिन कोई तुमसे पूछेगा कि कैसे पता चलेगा कि सतगुरु खुश हैं, तो तुम कहोगे कि बस जब मन को बड़ी शांति मिली, जब अहंकार गुलाम बन गया, और जब सिमरन सांसों में बस गया, तब मैंने जाना सद्गुरु मुझसे बहुत खुश हैं। और यही खुशी मेरा सब कुछ है। यही खुशी मेरा सद्गुरु है। यही खुशी मेरी मुक्ति है। और इसी खुशी में मैं सदा के लिए डूब गया हूं। अब मुझे उठना नहीं, अब तो बस यहीं रहना है। इसी विश्राम में, इसी प्रेम में, इसी सिमरन में, बस सिमरन ही सिमरन, और सिमरन से परे भी सिमरन। और जहां सिमरन समाप्त होता है, वहां भी सिमरन का परम रस, वही परम शांति, वही परम आनंद, वही सद्गुरु की अपार कृपा जो तुम पर भी बरसे। यही मेरी अंतरात्मा की पुकार है। यही मेरी साखी का समापन नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है तुम्हारे लिए। अब तुम आगे बढ़ो, बस सिमरन को थामे रखो। सद्गुरु तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह वचन मेरा तुम्हें है, सद्गुरु के नाम पर है। अब चुपचाप उसी में लीन हो जाओ और सबका भला करो, सबको प्रेम दो, सबके भीतर उसी एक को देखो। यही साखी का सार है। यही सबसे बड़ा उपदेश है। यही सबसे बड़ा तप है। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। बिना अग्नि के, बिना मंत्रोच्चार के, बिना किसी पुजारी के, सिर्फ एक सादा सा मन लेकर, एक पवित्र सांस लेकर, और अपने सद्गुरु को याद करते हुए, हर दम, हर पल, हर क्षण, हर लम्हा, बस इतना ही है। और इससे अधिक कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं। संगत, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे।